Hello guys, welcome back to online session on quantitative aptitude. To continue our study, you must take advantage of this opportunity. Maths is nothing, it's only a games of numbers. So we will play games to take interest under the proper guidance by Mr. Vipin Verma sir. I promise if you give some time to our channel, we can solve any quant problems within a seconds without touch pen and papers in easiest way with short tricks. And I strongly feel that each child is different and unique, and this is the place where a proper shape is given to your future. So let's continue the session with Vipin Verma sir. हेलो एवरीवन, आप सभी का द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिजिटल सम टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, आज से हम लोग न्यू टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फार्मूले। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फार्मूले पर आधारित प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं। आपको पता है ये सीट आपको मिल जाएगी कहाँ पे? टेलीग्राम पे या आपके यूट्यूब में पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी। तो आज स्टार्ट करना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूले। फार्मूले पर आधारित प्रश्न को हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों, हम फार्मूले लिख नहीं रहे हैं, हम जितने भी क्वेश्चन लगाते जाएंगे उसके आगे आपको बताते जाएंगे कि कौन सा फार्मूला उसमें लगेगा, ठीक है। और आपकी सीट में फार्मूला लिखा हुआ है, आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी किताबों में लिखा ही होता है, आपको फार्मूला कोई भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको क्वेश्चन के साथ बताते चलेंगे कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में लगना है। इसमें 35 क्वेश्चन हैं। आइए पहले क्वेश्चन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1004 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1012 12012 1212 ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बेटा देखिए, हमने इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन आपको डिजिटल सम में कराया था, जिसको हमने डिजिटल सम से सॉल्व किया था, ठीक है। अब अगर आप इसमें भी डिजिटल सम लगाते हैं तो लगेगा, लेकिन कोई समस्या आएगी, कोई प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। इसीलिए हमने आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फार्मूले पे ही पढ़ाना है आपको, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ पे फार्मूला लगना है और कहाँ पे डिजिटल सम लगना है। देखिए ये दिया गया है, आपको फार्मूला बता देते हैं कौन सा लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला लगेगा आपका। दिया गया है 1004 का होल स्क्वायर, हमने इसे ए मान लिया। और ये दिया गया है 9998 का होल स्क्वायर, हमने इसे बी मान लिया। देखिए ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स बेटा पहले ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस बी, 1004 प्लस 998। दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी करिए, 1004 माइनस 998, ये होगा। इसको इसमें ऐड करना है बेटा, इसको इसमें ऐड करना है। तो देखिए 8 4 12 का 2। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कैसे ऐड किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। आपको अगर मैथ नहीं आती तो सबसे ज़्यादा फोकस इसी के ऊपर करना है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है कि बड़ी संख्याओं को ऐड कैसे करें। देखिए हमने क्या किया, 8 4 12 का 2, एक हासिल जाएगा। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ एक जुड़ जाएगा, 9 1 10 का 0, फिर से एक हासिल जाएगा, फिर इसमें जुड़ जाएगा 9 1 10 का 0, हासिल लगेगा 1, यहाँ पे 1 है, ऐड कर दीजिए 1 1 2। आप लोग कैसे ऐड करते, आपको ऐड करने के लिए दिया जाता तो आप ऐसे ऐड करते, आप 2 बार इसको लिखते
फिर ऐड करते हैं 8 4 12 का 2, हासिल लगेगा 1, 9 1 10 का 0, हासिल लगेगा 1, 9 1 10 का 0, हासिल लगेगा 1, तो 1 1 ऐड हो जाएगा 2002। और आप डायरेक्ट ऐड करिए, आपको बच्चों की तरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, आपको डायरेक्ट ऐड करना है पेपर में। ये सब मेथड बच्चे करते हैं। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का पेपर देना है, अगर जॉब पानी है तो हमें अपना कैलकुलेशन अच्छा करना होगा। 1004 से 1998 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 6। 6 का मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12, 6 जुरियम 0, 6 दूनी 12। देखिए कोई ऑप्शन है? ये देखिए बी वाला है, यही आपका आंसर होगा। हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ाते जाएंगे उसके आगे उसका फॉर्मूला लिख देंगे। आप भी जब नोट्स बनाइएगा तो उसके आगे वो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जिससे आपको ये समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मूले से लगाया जाता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया गया है 203 प्लस 107 का होल स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का होल स्क्वायर। कहा है का मान क्या होगा? दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 8 5 8 8 6, फिर दिया गया है 8 6 8 8 4, फिर दिया गया 4 3 4 4 2, फिर दिया गया 8 7 8 8 4। ये दिया गया है आपको ऑप्शन में, 4 ऑप्शंस के दिए गए हैं। ये लिखा हुआ है, अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको 2 फार्मूले बता देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो फार्मूले होते हैं, ये तो नॉर्मल फार्मूले हैं, आपको याद ही होंगे। दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। तो बेटा ये क्या बनेगा? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। हम इसको आपको बता रहे हैं फार्मूला कैसे बनता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, माइनस का a स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ab ऐड हो जाएगा तो 4ab हो जाएगा। तो मीन्स जो फार्मूला निकल के आया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा? 4ab। फार्मूले एक दूसरे जगह से बनते ही हैं, तो इसका फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो इसमें आप रख दीजिए 4ab, 4 इंटू 203 इंटू 107। हमें मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 203 इंटू 107, क्योंकि बेटा ये देखिए a प्लस बी है तो मीन्स ये वाला आपका a हो गया और ये वाला आपका b हो गया। हमें 4ab निकालना है, 4a 203 b 107। बेटा अब इसका मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 203 गुणे 107। बेटा जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक बात पे ध्यान रखिएगा, जो इकाई अंक होता है उसके ऊपर। मल्टीप्लाई में कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि आप इकाई अंक से ही आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं इकाई अंक से आएगा या नहीं आएगा। 7 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो बेटा कितना होगा? 7 त्रिक 21, और 21 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 21 चौको 84। मतलब लास्ट में हमारा जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा? 4, क्योंकि 7 त्रिक 21, 21 चौको 84, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 4। इन 7 त्रिक 21, 21 चौको 84, लास्ट में 4 आ रहा है। 4 यहाँ पे है और 4
यहाँ पे है, मीन्स ये दो आंसर तो नहीं हो सकते। आपका बी या सी होगा, बी या सी होगा, तो अब बी और सी के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा। क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। या तो फिर आप एक काम करिएगा, यूनिट डिजिट लगा के देख लीजिएगा कि यूनिट डिजिट से आंसर बन सकता है, इसका आराम से बन जाएगा। यूनिट डिजिट कह रहा हूँ बेटा, डिजिटल सम लगा लीजिएगा, डिजिटल सम से इसका आंसर बन जाएगा। आप इसका डिजिटल सम निकाल लीजिएगा, फिर आंसर का डिजिटल सम निकाल लीजिएगा, इसका डिजिटल सम निकालिएगा, फिर आंसर का डिजिटल सम निकाल लीजिएगा। आइए चेक कर लेते हैं डिजिटल सम से। ये 4 गुणे 3 2 5, 7 1 8, 5 चौको 20, 20 गुणे 8, 8 दूनी 16, 6 1 7। क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 आ रहा है तो आंसर का भी 7 आना चाहिए। आइए 8 8 16, 8 त्रिक 24, 24 मतलब 24 को जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 6 12, 12 को जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3 और 4 7। देखिए इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। इसका ऐड करिए, 8 8 16, 8 त्रिक 24, 24 को जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 4 10, 10 को जोड़ दीजिए, 1 1 में 7 जोड़िए 8। इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। बेटा क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 आया था तो आंसर का भी डिजिटल सम 7 आ रहा है, मतलब यही वाला आंसर होगा। आप चाहते तो इस क्वेश्चन में यहीं पे डिजिटल सम लगा लेते, तब भी आपका आंसर आ जाता। हम फार्मूले बेस पे चल रहे हैं इसलिए डिजिटल सम नहीं लगा रहे हैं। आप डिजिटल सम लगा के देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ये मत सोचिएगा कि नहीं आते हैं, ये सब आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चंस। और ये मत कहिएगा कि लॉन्ग मेथड चल रहा है, फार्मूले में कोई लॉन्ग और शॉर्ट नहीं होता। जिसमें शॉर्ट मेथड होगा, जिसमें ट्रिक लगेगी, हम उसको ट्रिक बेस ही पढ़ाएंगे। आप परेशान बिल्कुल ना हो, फार्मूले में कोई ट्रिक नहीं होती। मुझे चैप्टर पे आने दीजिए, पहले आपका बेस कंप्लीट हो जाए, फिर आपको दिखाते हैं ट्रिक क्या होती है। सेकंड में आंसर्स निकालेंगे आपके साथ। दिया गया है 2.3 प्लस 1.7 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2.3 माइनस 1.7 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। अभी हमने एक क्वेश्चन निकाला है इसी की तरह का, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा किसका फार्मूला होता है, 4ab का। तो 4 इंटू 2.3 इंटू 1.7, इसका मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन दिया गया है 15.64, फिर दिया गया 4.45, फिर दिया गया 7.82, फिर दिया गया 6.62। ये दिया गया है ऑप्शन। इसका मल्टीप्लाई करना है बेटा 4ab का। देखिए 7 त्रिक 21, 21 चौको 84, यूनिट डिजिट कितनी होगी 4, कहाँ पे है यहाँ पे। देखिए तुरंत आंसर आ गया। आप यूनिट डिजिट पे फोकस करिएगा, मल्टीप्लाई में आप यूनिट डिजिट पे फोकस करिए, आंसर तुरंत निकलेगा। हमने क्या किया, 7 त्रिक 21, 21 चौको 84, 84 में लास्ट में क्या आना चाहिए 4, 84 में 4 आ रहा तो आंसर में भी 4 होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट में संख्या आएगी। 7 त्रिक 21, 21 चौको 84, लास्ट में 4 आएगा, ऑप्शन में भी 4 होना चाहिए। 4 कहाँ पे, ए में। तुरंत आंसर आप लगा लीजिए, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यही सब ट्रिक होती हैं, इन सबको सीखिए फार्मूले बेस में। आपको मल्टीप्लाई जल्दी करना है पेपर में। आइए थर्ड हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हुआ, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है 4th नंबर, और आपके पेपर का आया हुआ है 0.54 इंटू 0.54 माइनस 0.36 इंटू 0.36 अपॉन में है हमारे पास 0.18 मल्टीप्लाइड बाई 0.90। क्वेश्चन आपका आया है यूपीएसआई 2017 में। ये आपका यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। दिया गया 0.5, 0.2, 1, 0.4, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ ब्रेक किया है क्वेश्चन को। देखिए ये हम इसे मान लेते हैं कि ये ए है, इस वाले को हमने मान लिया ए, तो ये भी ए ही होगा। इस वाले को हमने मान लिया कि ये बी है, तो ये भी बी होगा। और ए का ए में मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या बनेगा, ए स्क्वायर।
b का b में मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या बनेगा b स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो फॉर्मूला होता है। ये आपका लिखा हुआ है a स्क्वायर, ये आपका लिखा हुआ है b स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। फर्स्ट ब्रैकेट में आपको लिखना है a प्लस बी, तो 0.54 प्लस 0.36, फिर मल्टीप्लाइड बाई 0.54 माइनस 0.36। इसको ऐड करिए, 6 4 10 का 0, हासिल लगेगा 1, 5 3 8 1 9, 0.90। मल्टीप्लाइड करना है, इससे इसको घटाना है, इसको इससे घटाना है, तो इधर एक हासिल दीजिए 14, 14 से 6 जाएगा क्या आएगा बेटा 8, 14 से 6 जाएगा क्या आएगा बेटा 8। बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली घटाएंगे, 14 से 6 जाएगा क्या आएगा 8, इधर से एक हासिल चला गया तो यहाँ पे 4 बचा, 4 से 3 जाएगा बेटा क्या आएगा 1 पॉइंट का। इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना। अगर आपको, अब देखिएगा, आपको अगर 18 का टेबल नहीं आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेबल याद कर लेनी है, लेकिन आप परेशान मत होइए, हम आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताते हैं। ये एक 0 है तो मल्टीप्लाई में एक 0 आएगा ही आएगा, ठीक। फिर इस 9 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, इस 9 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 9 ठी 72 का 2, हासिल लगेगा 7, 9 ठी 72 का 2, हासिल लगेगा 7, 9 एकन्नम 9 और 7 16, 1 2 3 4, 4 अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए। अपॉन में क्या दिया गया बेटा, ओहो क्या ज़रूरत थी, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें दिया ही गया है 0.18 इंटू 0.90, कैंसिल ही हो जाएगा पूरा का पूरा, समय वेस्ट हो रहा था मेरा। 1 आएगा बेटा। देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा टाइम आपका ले लिया फर्जी का। 0.54 इंटू 0.54 था, हमने इसको बना दिया a स्क्वायर, इसको बना दिया b स्क्वायर। इसका फार्मूला बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, दोनों को इसको जोड़ा तो 0.90 आया, इसको घटाया तो 0.18 आया। अपॉन में हमारा दिया गया 0.18 0.19, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आएगा 1। यूपीएसआई में आया है, क्वेश्चन आसान है, कठिन नहीं था, हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। समझते चलिएगा आप, एक एक क्वेश्चन समझा रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सीटेट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरीके का है, बता देते हैं आपको। 5.47 इंटू 5.47 माइनस 4.53 इंटू 4.53 अपॉन में है 0.94। पेपर में आया है सीटेट में। देखिए हमने इसे a मान लिया, इसे हमने a मान लिया और इसे हमने b मान लिया, तो ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है बेटा, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी तो 5.47 प्लस 4.53, सेकेंड ब्रैकेट में 5.47 माइनस 4.53 अपॉन में दिया गया है आपका 0.94, ये दिया गया है, ठीक है। आइए इसको ऐड करिए, 7 3 बेटा 10, 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 5 4 9 और 1 हासिल आया था 10, 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 5 4 9 और 1 10, 2 अंक पहले पॉइंट है, 2 अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा, इसको इससे घटाना है बेटा। 7 से 3 जाएगा, कितना आएगा बेटा 4, 1 हासिल जाएगा 14, 14 से 5 जाएगा बेटा, कितना आएगा 9, यहाँ पे 4 बचा, 4 से 4 चला जाएगा 0, पॉइंट लगा दीजिए 0.94 अपॉन में आपका क्या है 0.94। ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, कितना आएगा 10।
फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ फार्मूला सेट करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। सिर्फ आप छोटे छोटे फार्मूलों को याद कर लीजिए और पेपर में आए तुरंत आंसर कर दीजिए। फार्मूले बेस में क्वेश्चन में आपको फार्मूला याद ही करना पड़ेगा, इसीलिए हम इतने सारे क्वेश्चन लगवा रहे हैं जिससे आपको फार्मूला याद हो जाए क्लास में ही, आपको घर पे ना याद करना पड़े, क्योंकि फार्मूला याद नहीं किया जा सकता। आप क्वेश्चन लगा लगा के माइंड में सेट कर लीजिए उसको, कोई फार्मूला याद नहीं होता कभी। आप इतना क्वेश्चन लगाइए कि अपने माइंड में अपने आप सेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 68.5 प्लस 4.16 का होल स्क्वायर प्लस 68.5 माइनस 4.16 का होल स्क्वायर। 68.5 इंटू 68.5 प्लस 4.16 इंटू 4.16, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन दिया गया 1, 2, 1125, 685, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये दिया गया है, हमने 68.5 को मान लिया कि ए है, ठीक है। 68.5 को मान लिया हमने कि ये ए है और ये ए है, और 4.16 को हमने मान लिया कि ये बी है। तो ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा देखिए यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा माइनस माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा, ए स्क्वायर 1 2 2 बार ए स्क्वायर है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बन जाएगा बेटा, इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा जो वो बनेगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। तो आपको 2 फार्मूले मिल गए इस तरह के, एक में यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ था, इस बीच में प्लस है, थोड़ी से चेंजेस हैं बस। यहाँ पे यदि माइनस लगा होगा तो ये फार्मूला हो जाएगा 4ab, और यहाँ पे यदि प्लस लगा हुआ है तो ये फार्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए हमने प्रूफ भी कर दिया कि कैसे फार्मूला बनता है, ठीक है। आइए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व दिया गया है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा आपको पेपर में जल्दी करना, तो मैं बता देता हूँ कैसे आप जल्दी करेंगे। जैसे ही आपने इसको देखा तो ये आपने देखा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आपके माइंड में तुरंत आएगा कि ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है। आप नीचे देखेंगे, नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ, तो मतलब नीचे ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। आप इतनी जल्दी से कर सकते हैं। बस हम आपको समझाने के लिए आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। ये दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला था 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 68.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4.16 का होल स्क्वायर अपॉन में दिया गया बेटा ये 68.5 का 68.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा 68.5 का होल स्क्वायर ओहो यहाँ पे प्लस आएगा बेटा प्लस 4.16 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2। आपसे मैंने बताया अगर आपको पेपर में जल्दी करना है, और पेपर में तो जल्दी करना ही करना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना ड्राइव कर रहे हैं, किसी तरीके से आपको समझा रहे हैं कि आपको समझ में आए, क्योंकि आप क्लास में है नहीं, इसलिए पूरी बातों को आपको समझाना होगा, ठीक है। क्लास का एटमॉस्फेयर बना रहे हैं पूरा। देखिए हमने क्या किया 68.5 4.6 था, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने इसका फार्मूला लिख दिया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे माइंड में पेपर में जैसे ये आएगा कि ये इसका फार्मूला है, ये उसके ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो सेम ऐसा ही है, आप लगा लीजिएगा घर पे उसको। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेम ऐसा ही है, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसा ही है, आप उसको भी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम बता रहे हैं, थोड़ा सा बस सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया गया है। और पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 CHSL में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि x इक्वल टू 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 864 का होल स्क्वायर अपॉन में दिया गया है आपको 1886 इंटू 1728। CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हम बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको मैथ आ जाए। 1479 1789 ये है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो बेटा देखिए ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने आपको बताया है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, इससे पहले मैं बता के गया हूँ 4ab होता है ना। ठीक है, ये लिखा हुआ है 4ab लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 943 इंटू 864 अपॉन में हम इसमें से 2 बाहर निकाल ले रहे हैं, इसका 2 बाहर निकाल रहे हैं। ये लिखा हुआ है 2 गुणे 943 फिर मल्टीप्लाइड, इसका भी 2 बाहर निकाल रहे हैं, 2 गुणे 864। देखिए हम क्वेश्चन को देखते ही समझ गए थे कि ये हमने कैसे कह दिया कि हम इसमें से 2 बाहर निकाल लें। हमने देखा यहाँ पे 6 है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने सोचा इसमें से 2 बाहर निकाल के देखते हैं क्या ये कुछ और बन रहा है। हमें पता था कि ये ऊपर वाली संख्या बन सकती है क्योंकि पेपर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे 8 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 4 मिल रहा हो, इसमें भी 4 था तो यहाँ भी हमने 4 बना लिया। इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा देख के आपको समझना होगा पेपर में। अब 943 से कट जाएगा, 864 से कट जाएगा और 2 दूनी 4 होता है, 4 से कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1। देखिए कितनी जल्दी हो गया। बस यही चीज़ें आपको पेपर में ध्यान रखना है कि आपको कैलकुलेशन कैसे आसान करना है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं ये क्लास चला रहा हूँ, आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैलकुलेशन आप पेपर में आसान कर पाएँ और आए हुए क्वेश्चनों को ले रहे हैं। आपको ऐसा ना लगे कि हम फर्जी के क्वेश्चन पढ़ा के क्योंकि कुछ लोग फर्जी के क्वेश्चन पढ़ा के आपको ये दिखाते हैं कि देखो कितनी अच्छी ट्रिक लग रही हो और बाद में पता चलता है कि वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। हम आपको वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आएगा। टाइम लगेगा क्या करने से, धीरे धीरे सब कुछ आप भी सीख जाएंगे और पेपर बीट कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा बदला हुआ नहीं कहेंगे, है ऐसा ही, बस उसके कैलकुलेशन को थोड़ा सा हार्ड किया गया है क्योंकि पेपर का आया हुआ क्वेश्चन और पेपर का आया हुआ क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही हार्ड किया जाता है। देखिए कितना अच्छा कैलकुलेशन दे दिए हैं पेपर में। एक 3 2 4 5 6 अपॉन में दिया गया है 9100। इतना बड़ा कैलकुलेशन दे के आपको सिर्फ डराया जाता है। बता रहे हैं इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये UPSI 2017 में आया है, ये UPSI 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1 3 5 5 4 8 6 2 2 3 4 5 6 3 5 5 9 1 2 ये ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दिया गया है, ये हम मान लेते हैं कि ये वाला A है तो A का A में मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या होगा A स्क्वायर। हमने कह दिया ये वाला B है, ये वाला B का B में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा B स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनता है, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस बी। एक ब्रैकेट में A प्लस बी 22 34 56 प्लस 13 24 56
मल्टीप्लाई करना है 22, 34, 56 माइनस 13, 24, 56 अपॉन में आपको दिया गया है 9100। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिएगा बेटा। 6 में 6 जोड़ेंगे 6 6, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 में 5 जोड़ेंगे 5 5 10, 1 हासिल गया था 11, फिर से 1 हासिल जाएगा 4 4 8 1 9, फिर 3 2 5, 2 3 5, 2 1 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको माइनस करना है, 6 से 6 जाएगा बेटा 0, यहाँ पे 5 से 5 जाएगा बेटा 0, यहाँ से 4 से 4 जाएगा बेटा 0, 3 से 2 जाएगा 1, इधर 1 हासिल ले लीजिए। 12 से देखिएगा, ध्यान समझिएगा, 6 से 6 जाएगा 0, 5 से 5 जाएगा 0, 4 से 4 जाएगा 0, 3 से 2 जाएगा 1। अब हमारे पास ये बचा और ये बचा, हमने इसको 1 हासिल गया 12 से 3 घटाया कितना आएगा बेटा 9, यहाँ पे 1 बचा था, 1 से 1 चला जाएगा 0 बचेगा। अपॉन में कितना है 9100, 91,000, 91,000 से 91,000 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 35,59,912। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कैलकुलेशन थी थोड़ा सा टाइट किए थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका हार्ड करने का प्रयास किया है, इसीलिए कहते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए जिससे आप पेपर में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। समझ में आ रहा है ना सभी को? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ जरूर लेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको समझ में आए और आप मैथ सीख जाएं। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो मैथ आ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आइए देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, 0.53 का होल स्क्वायर माइनस 0.38 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.53 प्लस 0.38 ये दिया गया है, प्लस 5 0.11 प्लस 0.06। इसका मान बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है 2, 1, 3, 5। आइए देखते हैं। ये दिया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही तो होता है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन में 0.53। देखिए क्वेश्चन देखते ही आप पेपर में कर लेंगे, तुरंत कैंसिल आउट करेंगे। हम सिर्फ आपके लिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए अच्छे से। इसको इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.17, 17 हो जाएगा। ये देखिए इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इसके साथ माइनस कर दीजिए, ये इसके साथ माइनस करिए। इसको 1 हासिल लीजिए 13, 13 से 8 घटाएंगे कितना आएगा बेटा 5, 1 हासिल गया था 4, 4 से 3 जाएगा बेटा कितना आएगा 1, किसका 0.15 प्लस का 17 × 5 = 85, 0.85 ऐड करिए 5 5 10 का 0 हासिल लगाएगा 8 1 9 1 10 का 0 10 आ जाएगा। 2 अंक पहले पॉइंट, 2 अंक पहले पॉइंट लगा दिए, क्या बचा 1। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका 1। यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़िए, बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तभी आपको सबको समझ में आ जाएगा, आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लगा लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी, आप उसे दिया गया है 8.7 × 8.7 प्लस 2 × 8.7 × 1.3 प्लस 1.3 × 1.3। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया गया है 1.69, ऑप्शन बी दिया गया है 10, ऑप्शन सी दिया गया है 70.5.69, ऑप्शन डी दिया गया 100। बेटा देखिए हमने इसको ए मान लिया और इस वाले को हमने बी मान लिया, तो बेटा a × a का जब मल्टीप्लाई होगा, a और a में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बेटा a स्क्वायर। ये a है और ये वाला b है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा 2ab प्लस
बेटा ये b माना गया है तो b में b का मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा बेटा b स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बेटा ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। बेटा a किसको माना है हमने 8.7 को, प्लस b किसको माना है बेटा 1.3 को, इसका होल स्क्वायर मुझे बताना है। बेटा 7 और 3 कितना होता है 10, जीरो हासिल लगेगा 1, 8 1 9 1 10, एक अंक पहले पॉइंट, एक अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती है क्या, कोई वैल्यू नहीं होती है। 10 का स्क्वायर बेटा करेंगे कितना आएगा 100। देखिए आंसर आ गया कितनी जल्दी, छोटा सा क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है 476 प्लस 424 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू 476 इंटू 424। यही बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट कर रहे हैं, लेवल बढ़ा रहे हैं। हमने स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से की थी, आपको समझा रहे थे उस टाइम, अब आप समझ चुके हैं, इसलिए धीरे धीरे से लेवल बढ़ा रहे हैं। जैसे थे आगे बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। आप इसलिए पूरा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करिएगा। और सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात आपके लिए जो है वो आप नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। आइए देखते हैं बेटा, इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। बेटा ये लिखा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस 476 को हमने क्या माना है a, और 424 को हमने क्या माना है b, यही तो माना है। ये बेटा करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने, माइनस 4ab। बेटा 2ab से माइनस 4ab करेंगे, 2ab से माइनस 4ab करेंगे तो माइनस का 2ab आएगा, क्योंकि घटाने पर चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगता है। घटाने पर हमेशा चिन्ह उसी का लगेगा जो बड़ा वाला होगा। माइनस 2ab बचेगा, 4ab से 2ab घटाएंगे तो 2ab बचेगा बेटा। बेटा ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। बेटा a कितना है 476 माइनस 424, यही तो है, इसी का होल स्क्वायर करना है बेटा। 6 से 4 जगह बेटा कितना आएगा 2, 7 से 2 जगह बेटा कितना आएगा 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 4 से 4 चला जाएगा 0 आ जाएगा। 52 का स्क्वायर निकालना है बेटा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 20 का 0 हासिल लगेगा 2, 50 25 2 27, कितना आ जाएगा बेटा 2704। ऑप्शन आपका दिया गया है 2704, ऑप्शन सी में दिया गया है, 2704 ऑप्शन सी में दिया गया है, वही आंसर होगा। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, हाँ मेहनत करो तभी समझ में आएगी सारी बातें। हम बिल्कुल बेस लेके चल रहे हैं, पहले बेसिक ख़त्म कर लेंगे, पूरा बेस आपका कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। पहले बेस आपका कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कैलकुलेशन में है। दिया गया है 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 का होल स्क्वायर प्लस 0.87 इंटू 0.26, इसकी वैल्यू बतानी है बेटा। बेटा हमने पॉइंट इसको, ये वाला जो पोर्शन इसको a मान लिया, और ये वाला जो पोर्शन है इसको b मान लिया। तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इस वाले को हमने a माना है तो ये a हो जाएगा। बेटा देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.13, 13 दूना 26 तो होता है, इस 2 को यहाँ लिख लीजिए, और 0.13 को क्या माना आपने b, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मीन से किसका फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है बेटा 0.87 और प्लस 0.13, इसका होल स्क्वायर बताना है बेटा। 7 3 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 8 1 9 1 10, 2 अंक पहले पॉइंट, 2 अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए, स्क्वायर कर दिए। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको रब कर दीजिए, 1 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर 18 का सी है। बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके वो अगले क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको वो क्वेश्चन पढ़ा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बेटा। Thanks for watching. Like, comment, subscribe and share, and press the bell icon for more latest updates. If you have any query, you can join us
WhatsApp, Telegram and Instagram.